बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्स रात लेनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की ट्रांसमिशन में आपसे मुखातिब है। ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला इस वक्त भी चल रहा है। को के 13 की औसत दरकार है, लेकिन 4 विकेटें जिस तरीके से गिर गई थी इब्तिदा में ही 46 रन पर कराची किंग्स की, तो उसके बाद एक पैच वर्क बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दिया। शुएब मलिक जो इस मामले में बड़ी महारत भी रखते हैं और उनके साथ अम्माद वसीम क्रीज पर मौजूद हैं और अब तक ये दोनों बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला कर रहे हैं। छक्का लगाया इस गेंद पर अम्माद वसीम ने, तो दोनों एक्सपीरियंस कंटेंडर हैं और कराची किंग्स जब टॉप ऑर्डर नहीं चला तो इनकी जानिब बहुत देख रही है इस वक्त। शुएब हबीब साहब, इस मैच के बारे में क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है? देखिए, अभी तक जो मैच है ना, फिर मैं यही कहूँगा कि मतलब दोनों के लिए दोनों के चांस है और मेरे को अब ज़्यादा चांस लगता है इसका, क्या नाम है आपके, कराची का। और मेरी ये ख्वाहिश होगी और किस तरीके से कराची ये मैच जीत सकती है। ये दोनों 2-4 ओवर और खड़े हो गए ना तो मेरे ख्याल में कराची गेम है, कराची का बहुत चांस है। जिस तरीके से पिच है, जिस तरीके से बॉलिंग हो रही है और जिस तरीके से ये दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, दोनों की ये क्लास है कि ऐसी पोजीशनों में इन्होंने काफ़ी दफ़ा मैच जीता है, तो मुझे लगता है कराची किंग्स। शुएब भाई की राय आगे, लेकिन ज़रा थोड़ा सा मंसूर भाई उस पर तो रोशनी डालें। ये जो अपना कल एक मुकाबला करार दिया जाता था आमिर और बाबर, लेकिन इस पिच के ऊपर जहाँ पे बहुत ही बैटिंग ट्रैक दिखाई दे रहा हो तो मुकाबला बनता है? मुकाबला बनता नहीं है, क्योंकि बाबर अगर आप देखें ना, बाबर जो है वो इनफॉर्म है। अभी मोहम्मद आमिर ने कुछ काउंटीज भी खेली हैं ऑस्ट्रेलिया में आके, ठीक है, 2 काउंटीज खेली, ठीक है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है बेसिकली, और उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। वो लीग्स खेल रहे हैं, लीग्स खेल रहे हैं, पाकिस्तान नहीं मिल रहा, पाकिस्तान भी नहीं मिल रहा, रिटायरमेंट भी तो लेके बैठे ना जी। और दूसरी बात है कि बाबर आजम जो है, अगर आप देखें उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो रही है। आज बहुत प्रेशर में थे बाबर, जिस टीम के खिलाफ खेल रहे थे उसके 4-5 खिलाड़ी उनके खिलाफ खड़े हुए थे काफी, हाँ, लेकिन फिर भी आपको पता है वो कैप्टन है हमारे पाकिस्तान टीम के, एंड ही नोज हाउ टू टैकल द प्रेशर, लाइक वो इजीली उसको मैनेज कर लेते हैं प्रेशर को। और जब उन्होंने जैसे परफॉर्म किया तो मैं नहीं समझता कि मैं उनको कंपेयर नहीं कर सकता आमिर से एट द मोमेंट। आमिर जब स्टार्ट हुए थे तो आमिर की एक अपनी क्लास थी, उनको उस वक्त बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, उनको बहुत ज़्यादा आगे लेके आया गया। लेकिन जैसे टाइम गुजरता गया तो आपको पता है कि जो गैप आया उनके करियर के बीच में, तो मैं नहीं समझता कि आप उनको और बाबर को इस सिचुएशन में और इतनी परफेक्ट बैटिंग ट्रैक पे कि जब बेहोई बैट्समैन का मामला के वो बैटिंग करे और लंबी पारी ले। और तो दूसरी बात है तो कि बाबर आपको पता है कि बाबर जो है ना हर प्लेटफॉर्म पे खेल चुके हैं एट द मोमेंट, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है सर, दुनिया का टॉप बैट्समैन में आता है। मैं नंबर 1 तो नहीं कहूंगा क्योंकि इस पे बहुत बातें आएंगी, लेकिन टॉप बैट्समैन है, उसने अप्रूव करके दिखाया अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का प्लेयर ऑफ द ईयर मुजम्मिल भाई। एट द सेम टाइम सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी बाबर आजम लेकर गए, फिर आईसीसी की जो टीम बनी उसके कप्तान भी बाबर आजम को बनाया गया। तो बाबर के पीछे एक बहुत एतमाद चल रहा था, तो आमिर और बाबर का मुकाबला था और खासकर इस बैटिंग ट्रैक पे। लेकिन मेरे ख्याल में मंसूर भाई की बात को सेकंड करूंगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एक प्लेयर इनफॉर्म है, एक जो ग्राउंड है उसके अंदर जो पिच है वो सपोर्ट करती है बैट्समैन को, एक प्लेयर है जो कंटिन्यूसली पिछले तकरीबन 6-7 सीजन से कंटिन्यूस खेलता चला आ रहा है, डिफरेंट लीग्स भी खेली हैं उसने और वर्ल्ड कप भी खेला उसने। और आमिर है जो इसका एक काफ़ी लंबा गैप है डेफिनेटली इसके अंदर। देखा ये गया कि बाबर के ऊपर प्रेशर था, लेकिन जिस तरीके से उसने प्रेशर को हैंडल किया वो ही प्लेड वेरी वेल, इसमें कोई शक की बात नहीं। और मेरा ख्याल है कि जैसा खुद आपने कहा कि बाबर जो है वो कोई इसमें सवाल ही नहीं है कि बाबर दुनिया के टॉप बैट्समैन में से आप इसको टॉप 1, अगर एक नहीं होगा तो 2 तो होगा ही होगा। टॉप 1 टॉप 3 में से बाबर इस वक्त शामिल है। दिस इज आई मीन डॉटलेस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि बाबर जो है वो एक जबरदस्त उसकी क्लास बनी हुई है। मेरा ख्याल है अगर आपको आमिर के साथ अव्वल तो पहली बात यह है कि इसका वो मुकाबला बनता ही नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो राइवलरी मुजम्मिल भाई पैदा की गई थी वो कराची किंग्स कहीं ना कहीं बाबर को प्रेशर में लाने की कोशिश भी कर रही थी कि ये चैंपियन बैट्समैन है, इसको आउट करो। मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर, अगर आप मुझसे बात करें तो मैं जो बॉडी लैंग्वेज दोनों की नजर आ रही थी,
बाबर की और आमिर की। तो बाबर शुरू के चंद एक ओवर में तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल नजर आया, लेकिन उसने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज किया और अपने प्रेशर को मैनेज किया। लेकिन आमिर, अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो जितने ओवर उसने कराए वो शायद यूं लगता था कि वो ग्राउंड के अंदर सिर्फ बाबर आजम को आउट करने की नियत से आया। ये उसकी बॉडी लैंग्वेज और बॉल कराने के बाद उसका जो एक सर पूरे पाकिस्तान में भी तो ये वबा फैली हुई थी कि बाबर वर्सेस आमिर। देखिए ये बहरहाल मैं इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, क्रिकेट प्लेयर्स के लिए, एक क्रिकेट फैंस के लिए ये एक बड़ी दिलचस्प और मजेदार सूरत-ए-हाल थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ नहीं, मैं इसमें एक चीज ऐड करता, ये कुछ मीडिया के लोगों ने इसको हाइप दी थी, अदरवाइज ऐसे नहीं। और जैसे अभी मुजम्मिल ये कह रहे हैं कि वो उसको आउट करने आया था, किसको? बाबर को। आमिर ने तो बाबर के सामने एक ही ओवर करा, उसके बाद तो चेंज हो गया। हाँ, लेकिन दूसरा ओवर भी किया था उन्होंने आके पावर प्ले में, छठा ओवर किया था। तो वो तो बाद में चौका भी लगाया था बाबर ने। अच्छा, बिल्कुल सही मुजम्मिल साहब ने ऑब्जर्व किया कि वाकई लग रहा था जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी आमिर की, लग रहा था सिर्फ टारगेट जो है वो बाबर आजम है। मेरा यही कहने का मकसद यही है कि अगर उसका ये टारगेट था तो फिर उसके कप्तान ने उसको गेंद क्यों नहीं दी, चेंज कर दिया। मेरा ये मकसद है, उसको समझे। इस चीज को वैसे मीडिया ने काफी ज्यादा इसको ना, नहीं ये होनी चाहिए, लेकिन ईश्वर भाई इसका मैं बता दूं कि उसकी जो बॉलिंग का जो लेवल है, मैंने जो कहने था कह दिया। पता है मुजम्मिल भाई, ना गेंद इस पिच पे कोई स्विंग हो रहा था, ना सीम हो रहा था। इसमें भी परेशान था। आपको पता है कराची की जो विकेट है वो सबको पता है कि ये स्पिनर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ स्पिनर्स भी और फास्ट बॉलर्स, मीर हमजा फास्ट बॉलर उन्होंने लिया, फिर इमरान ताहिर ने ली, टाई ने ली, बेन कटिंग ने ली, सबने मिला जुला जैसे कहते हैं रुझान वो रहा है। लेकिन अगर नादरा जिमी नीशम की परफॉर्मेंस देखते हैं, अब तक वो 3 ओवर में 13 रन देके 2 आउट कर चुके हैं। तो जिमी नीशम ने आज बैटिंग में भी 11 गेंदों पे 16 रन किया, जो 199 तक रन ले जाने में बड़ी एक मदद हुई। एट द सेम टाइम जो ये 3 ओवर में 13 रन और 2 आउट, आई थिंक ये एक बड़ा की फैक्टर है इस मैच का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर जो है बाबर से अगर हम बाहर निकल के बात करें तो बाबर आजम के अलावा जो कैडमोर थे, क्या उन्होंने अनबिलीवेबल इनिंग खेली है। वो नर्वस 90s, तो मैं उनको नर्वस नहीं कह सकती, वो बेचारे अनलकीली वो आउट हो गए, अदरवाइज वो नर्वस नहीं थे कि उनकी सेंचुरी पक्की थी। 184 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की मुजम्मिल भाई, अगर हम देखते हैं कैडमोर ने आज जबरदस्त किस्म की बारी की। और ऐसे वक्त में जब हारिस और साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर सके थे, राजा पक्षा से भी इतना परफॉर्म नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेट रहा साइम अयूब का एक। हाँ वो लेकिन कॉन्फिडेंट हो गई होगी पेशावर ज़ल्मी की टीम कैडमोर की वजह से, खास तौर पे कि ये एक ऐसा बैट्समैन है साथ जो मैच बदल सकता है। और लेकिन पहले जरा बाबर आजम और आमिर पे तो रोशनी डालें। आप देखें कॉन्टेस्ट का मजा इसीलिए आएगा। बाबर पे आए तो जो नंबर 1 बैट्समैन है, हमारे प्राइड है। पिछले सालों में आप हमें कोई इन लिस्ट नहीं दिखेंगे टॉप बैटर्स में से, टॉप कैप्टन में से। और आईसीसी की ओडीआई टीम का कैप्टन ऑफ द टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन कोई छोटी बात नहीं है। और आमिर पे आए तो 2019 उन्होंने अपना लास्ट आईसीसी इवेंट खेला था, उसके बाद नहीं खेले। बिल्कुल उसके बाद से पाकिस्तान को एक आमिर की, जैसे हमारे लिए अभी शाहीन शाह इंपॉर्टेंट है, जो अहमियत हमारे लिए शाहीन शाह रखते हैं, 2017-2016 में वो हमारे लिए आमिर थे। जो हमें आमिर की जगह, जो पीक वाले आमिर थे, उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए थी। उसके दौरान हमारे पास बहुत से फास्ट बॉलर्स आए, उस्मान शिनवारी आए, मोहम्मद इरफान, लेकिन वो बात नहीं है। अब आमिर और बाबर पे आए तो आमिर डोमेस्टिक क्रिकेट में ही अब हमें नज़र आते हैं। बाबर आजम जो कि टीम की नुमाइंदगी तीनों फॉर्मेट में करते हैं और तीनों फॉर्मेट में खेलते भी हैं। तो और कराची की पिच देखने से आज बाबर बाजी ले गए, मुकाबला ही नहीं रहा था। बुरहान, अगर हम बात करते हैं, वैसे बुरहान अपना शाहीन शाह अफरीदी ख़ास तौर पे, अब तो दामाद भी हैं आपकी फैमिली के, और माशाल्लाह वो जो इंजरी के बाद वापस हैं, उनका रिदम बहुत ज़बरदस्त था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल कि उनकी परफॉर्मेंस जो है अभी हमें लग रहा है कि जैसे वो खेल रहे हैं तो वो पीक पे हैं अभी, और वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अभी फ़िलहाल हमारे पीएसएल के लिए। और मेरे साथ सबका यही ख्याल है कि आगे 1.5-2 साल में वो T20 के कैप्टन बने और इसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस जारी रखे। इसलिए आपके दामाद बन गए तो कैप्टन बने? नहीं, ये सबका ख्याल है। ये बात है, एग्रेशन है। जी बिल्कुल, इससे मेरी नहीं, ये सब यूथ उनके साथ है। अगर मैं बात करूं
तो भाई यूथ बाबर के साथ भी बहुत है, लेकिन आज जब आमिर कराची किंग्स के लिए बॉलिंग कर रहे आपको थे ना, क्यों नहीं पसंद आ तो रहा वो बेचारा, वो बाबर, क्या रहा है कि बाबर। 2 साल बाद वो ये थोड़ी कह रहा है कि फौरन बना दो, तो उसको बोलने तो दें ना। जी देखिए कराची वाले भी शेख भाई आप लेकिन आप बीच में जरूर मोहब्बत आए, है, इसको बाबर बोलने दें। बाबर के साथ एक मोहब्बत है कराची, पेशावर की तरफ से खेल रहा है वो, लेकिन जो है ना वो आप देख लें कि किस तरीके से आवाजें नारे आपने इस मोहब्बत की मैंने बड़े बातें सुनी है, और मेरी तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने तो कुछ लोगों को बुग़्ज़ बाबर और बुग़्ज़ रिजवान का भी खिताब दे दिया। जी वो चले, वो तो आपकी मैं कह तो रहा हूँ ना, ये- मैं अपने ही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं, थोड़ी कह रहा हूँ कि आपने बोला, नहीं, ज़ाहिर है, मैं ये आप थोड़ी कह हमारे रहा हूँ इन्होंने मेहमान बोला। है, अगर आप कोई बात करेंगे, देखें मैंने आज आते ही सबसे पहले एक बात आप की क्यों मुज़म्मिल लेके भाई- जा रहे हो यार अपने पे? मुज़म्मिल मैं भाई तो जो ये- बात की वो ये की जो हम अक्सर अपने शो में करते थे कि अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करें जी। और मैंने सबसे पहले इनकी तारीफ की कि ये 150 के स्ट्राइक रेट तो आज उसे 150 से खेला है, तो आपने बोला है ना। हाँ, आपने तो तो खेलेगा तो मैं उसकी चांद तारीफ नजर, करूंगा। मैंने तो आपको कल क्या आप बोला कि ये 128 करेगा? पे तारीफ कर रहे हैं, मैं 150 पे तारीफ कर रहा हूं, मुजम्मिल सर। इसके गवाह हैं, मैंने क्या बोला था, ये रिजवान और ये और इनको चाहिए, इनके लिए ये क्रिकेट तो बहुत इजी है, यहाँ अपने स्ट्राइक रेट को इन्होंने करना बढ़ाना है, वो चीज हो गई है। अब आप तो होने के बाद कह रहे हैं ना। ये शुभ भाई अब हर बात पे कहते हैं, जरा कल शुएब भाई ने हाँ, क्या कहा था मुल्तान सुल्तान पे, जरा सुनाएं प्रोडक्शन। सुना माशाल्लाह, आज मजा आएगा। जी सुनाइए जरा। ये इस मैच में कौन जीत रहा है, एक जाते जाते? अभी तक 90% सुल्तान का चांस है, मुल्तान सुल्तान का आपने 90% चांस बोला है मैंने। हाँ तो सर और क्या 10 ही रह गए, बाकी बचा क्या उसमें, बताएं तो सही जरा आप। और क्या होगा? अरे आप लोग ना वो करें, पूरी चलवाए ना, पूरी क्या ये पूरी भाई नहीं अभी चलाएं। तो आज बातें कर रहे हैं ना। नहीं, नहीं नहीं, आपने नहीं। आप किसी और ने कहा? हाँ, इसके बाद मैंने क्या बोला, अगर 1 या 2 विकेट गिर गई तो नहीं जीतेगा। हाँ ये वाली बात भी जो है ना शुएब भाई की मिस हो गई, इन्होंने कहा था, लेकिन देखिए आपने हाँ, तो 90% खत्म हो गई। फेवरेट कह दिया। वो- आप अभी शुरू में क्या कह रहे थे, 50-50। मैंने क्या कहा था, इवन इवन। मैं आप देख के मक्खी नहीं खाता, जिस वक्त वो पोजीशन थी, क्या था कि 90% तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने उस पोजीशन में सिर्फ आप ही नहीं मान रहे, मुजम्मिल भाई भी मान गए, मैं भी मान गया, नाज़रा भी मान गए, आप नहीं मान रहे। हाँ मैं नहीं मान, मेरी सुन तो लेना। जी। मैं आंख देख के मक्खी नहीं खाता, उस वक्त पोजीशन ये थी कि 90% उनका चांस था, लेकिन मैंने क्या बोला, लेकिन अगर 2 विकेटें गिर गई तो ये हार सर जाएंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने फेवरेट करार दिया था ना, 90% तो फेवरेट ही ओ होगा, माय गॉड, 51% फेवरेट हो जाता है तो अच्छा ज्वाइंट फेवरेट, मैंने क्या बोला, ज्वाइंट फेवरेट। ये भी ढूंढ लो भाई, अब क्या करूं मैं, क्या अरे करता यार, हूं क्यों मैं, क्या इतनी कर मेहनत सकता हूं? कर रहा हूं? अच्छा मुझे चले वो करने नहीं की अभी मुझसे चले ले इस लो। पे बात करते हैं, अभी आगे आते हैं। अच्छा हमारा और ये जो अभी इस मैच का भी बोला, ये भी जरा रिकॉर्ड कर लेना। भाई इन्होंने कहा है कि 23 गेंदों पे 52 रन दरकार हैं, और ये शुएब भाई की उस वक्त की बहुत बड़ी प्रोडिक्शन है, मैं हम सब मानेंगे इस चीज को कि उस वक्त कराची किंग्स कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जिस वक्त इन्होंने इस पिच और इस कंडीशन के हवाले से कहा था कि कराची किंग्स ये मैच जीतने के लिए फेवरेट है। नहीं, ये पहली दफा नहीं होगा, अगर आज कराची जीत गया तो ये पहला मौका नहीं होगा, मेरा ख्याल है ये कई दफा का कई दर्जनों वाकयात ऐसे होंगे जिसमें हम ये इस बात को माने बैठे थे कि एक टीम जीतेगी, लेकिन इन्होंने उसके खिलाफ प्रेडिक्शन दी और इनकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई थी। आपने कैसे सोच लिया कि उसके खिलाफ? वो आपकी सोच थी, मेरी ये सोच है, कोई खिलाफ थोड़ी है। नहीं और इस बार और ये कैच ड्रॉप कर दिया, ये कैच या मैच, आप लोग मेरी ये बात बहुत को बड़ा खिलाफ नहीं सवाल लेके जाते हैं। करार दिया जा सकता है कि जो कैच इस वक्त अब ये turning छूट point गया है, क्योंकि 22 गेंदों पे 51 रन दरकार हैं, और वसीम अकरम का चेहरा प्रेसिडेंट कराची किंग्स देखने से ताल्लुक रखता है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि किंग्स के साथ किंग बैठे हुए डग आउट में वसीम अकरम, और ये जिमी नेशम ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट दिला दी थी यहाँ पर शुएब मलिक की, फॉर्मर कैप्टन की, जो इस तरह की बारियों को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं। लेकिन ये वहाब रियाज का सितारा कुछ गर्दिश में ही चल रहा है वैसे मिनिस्टर बनने के बाद, ये बात है शुएब भाई। ये जो मैं अब जरा थोड़ी सी बात करता हूँ, जरा इस मैच पे तो हम करते रहेंगे, कल जो मैच खेला जाएगा फिर उसका टाइम नहीं मिलेगा। शुएब भाई ये जो शामिल किया है मोहम्मद हफीज को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, कल वो मुल्तान सुल्तान के मद्दे मुकाबिल है जी, बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल में गुड शॉट, वेरी वेरी गुड शॉट, क्योंकि अभी वो फॉर्म में भी है, बॉलर भी है, बैट्समैन भी वो है। खेल का रहा है, वो तो हर फॉर्म से क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका है, अब तो कमेंटेटर हो गया है वो। जो आप बोल रहे हैं वो बोलूं या जो मैं कहना चाह रहा नहीं हूं? तो आपने कहाँ खेलते हुए देखा उसे? किसको? हफीज को कौन सा नेशनल T20 खेल लिया, कौन सा डोमेस्टिक खेल लिया, कोई एक बता दें मुझे।
ठीक है मैं बता, अब आपके बड़े भाई हैं नदीम उमर साहब, आपकी टीम है कोयटा, फिर उनको बोलो मत लें इसको, नहीं खिलाइएगा कल, मैं कल तो इसको सिर्फ खिलाएंगे तो मैं- नहीं, आप उस टीम के ऑनर हैं, आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरी राय ले आपने रहे बात कही कि वो अभी बहुत अच्छा खेल रहा है, फिट है, तो खेल कहाँ रहा है, मेरा ये सवाल है। हाँ, मेरा वो जवाब नहीं है मेरे लिए, मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन, ये अच्छा डिसीजन है, अच्छा ये डिसीजन अच्छा डिसीजन। मंसूर भाई आपके ख्याल में ये डिसीजन कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस पहले Fit चाहिए है। था, फिट है। और हफीज से मैं रिसेंटली मिला हूँ, तो ही इज स्टिल इन फॉर्म बेसिकली। भाई अभी कोयटा में जो मैच खेला गया था, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर जमीन, मैंने नदीम उमर साहब और हफीज का मुश्तरका इंटरव्यू किया था, दोनों एक इधर खड़े हुए थे, जो हमारे मेट्रो वन न्यूज पे हमने दिखाया था। उस वक्त तक कोई बात ऐसी जहन में नहीं थी कि हफीज कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन जाएंगे। हिस्सा बन जाएंगे। और जो है यार, देखिए मैं समझता हूँ कि यार वो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। ही नोज अ लॉट अबाउट द क्रिकेट, लाइक पिचेस के बारे में, वो इजीली प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। ही बीन अ कैप्टन फॉर पाकिस्तान फॉर लॉन्ग टाइम। सो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो कि उनकी करियर में अगर आप देखें ना, तो उनकी हर चीज़ जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर उनको यूज़ करेंगे बेसिकली। उनके एक्सपीरियंस को, उनके स्किल्स को, उनके जो प्रेशर हैंडलिंग का जो स्किल है उनके पास, तो उनका जो है उसी तरीके से वो अपनी, क्योंकि उनके पास सरफराज है, सरफराज अहमद और हफीज है, एक्सपीरियंस, दोनों स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस, कैप्टनसी कर चुके हैं, टीम्स के लीडिंग कर चुके हैं, जो हार्डशिप देखी है उन्होंने, और उनके पास सारा जो उनके पास बेसिकली एक्सपीरियंस जो है वो कमाल है। मैं समझता हूँ कि यार उनके पास काफी जो है अब एक्सपीरियंस जो है वो इकट्ठा ज्यादा हो है। गया है। मान ली आपने इनकी बात, यही बिल्कुल मैं कह रहा जी। यही मैं कह रहा मुजम्मिल था। भाई, टैक्सरात लेनोवो कोयटा ग्लैडिएटर्स का ऑफिशियल पार्टनर है। आप जाहिर है आप एक एक चीज पे नजर रखते होंगे कि टीम कौन आया कौन गया, तो ये जो हफीज का इंक्लूजन किया है नदीम उमर भाई ने, मोइन खान ने, इसको किस तरह देखा? मैं समझता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने जो पास के एक्सपीरियंस है उससे बहुत अच्छा सबक हासिल किया है, और चीज़ों को उन्होंने जिस तरीके से इस साल डिज़ाइन किया है और जिस तरीके से प्लेयर्स की प्लेसमेंट उन्होंने की है, और लकीली भी है डेफिनेटली। इफ्तिखार फॉर्म में है, सरफराज फॉर्म में है, और जो है वो इस PSL से पहले ही वो वापस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आया, तो डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा मोरल उसका बूस्ट हुआ है इस वक्त। तो इस वक्त जिस तरीके से ये हमारी बहन कह रही थी कि शर्जील जो है वो बुझा हुआ था आज, बिकॉज वो उसको मौका नहीं मिल सका था पिछले दिनों खेलने का। तो भाई ने भी बहन बनाया था, आते हुए कहते मेरी बहन है, आपने भी कहा बहन है नादरा। जी 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 जी, आप क्या कहते हैं? मेरी दोस्त है मेरी नादरा, माशाल्लाह, मेरी हमारी बहन, इसमें क्या हो गया? जी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिस तरीके से इन्होंने कहा, ये एक बड़ा फैक्टर होता है जिस वक्त इंसान जहनी किसी दबाव के अंदर होता है, क्रिकेट के अंदर या किसी भी ग्राउंड के अंदर, किसी भी एक्टिविटी के अंदर, और एक वो वक्त होता है जब उसका मोरल बूस्ट हुआ होता है। तो आप सरफराज को ले लीजिए, आप इफ्तिखार को ले लीजिए, और फिर मेरा ख्याल है कि हफीज को लाने के बाद इन्होंने अपना पूरा एक जो यही बात है, तो सारी मैं सेगमेंट कह है, रहा था अच्छा डिसीजन है ये है, तो आप उस वक्त आपने एक्सेप्ट। चलें, मुजम्मिल भाई को भी अच्छा लगा और शुएब भाई को भी अच्छा लगा। नादरा, ये जो मिडिल ऑर्डर हो गई है, इसमें हफीज़ का इजाफा हो गया, उमर अकमल इसमें दिखाई दे रहे हैं, इफ्तिखार इसमें दिखाई दे रहे हैं, सरफराज इसमें दिखाई दे रहे हैं। तीन ऐसे बैट्समैन हैं कि जो बहुत तेज़ भी खेल सकते हैं, या चले दो तेज़ खेलने वाले भी हो गए आपके पास, दो बारी लेके चलने वाले हो गए। तो ये जो पाकिस्तान की खिलाड़ियों पर मुश्तमिल मिडिल ऑर्डर देख रही है, कैसी है? पाकिस्तानी टीम के मिडिल ऑर्डर में हमेशा से कोलैप्स हो जाती है, मतलब अभी तक कंसिस्टेंसी मुझे नजर नहीं आती है। लेकिन हम जब PSL की तरफ देखते हैं तो हमें PSL में हर फ्रेंचाइज में ओपनर भी अच्छे नजर आ रहे होते हैं, उसमें मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा होता है। तो ये हम जब देख के जज कर सकते हैं, तो ये सेलेक्टर्स क्यों नहीं देखते? अब बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं न्यू सेलेक्टर्स से और सिलेक्शन कमेटी से कि भाई अब शायद वो इस PSL से जब आप बॉलर्स को ला सकते हैं, तो भाई व्हाई नॉट, आप ओपनर्स भी यहाँ से ले सकते हैं, आप मिडिल ऑर्डर को भी अपने ठीक कर सकते हैं। एक बहुत ब्राइट चांसेस हैं इसमें। बिल्कुल एक ब्राइट यार नसीम, मैं एक बात जरा बोलूंगा प्लीज। यार आप एक कहाँ बोलते हैं? रिक्वेस्ट है जी। देखिए, मेरी ये PCB से रिक्वेस्ट नहीं है, मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। इस शहर कराची से PCB को कोई कमेंटेटर नजर नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी देखा एम्पायर नजर नहीं आया। अच्छा, और फिर दूसरी चीज है, मेरे ख्याल में कराची से कोई मेंबर बोर्ड भी नहीं है, तो सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो PCB को चाहिए इन चीजों का ख्याल करें। ऐसा नहीं है, यहाँ कमेंटेटर भी अच्छे हैं, यहाँ क्रिकेटर भी अच्छे हैं, एम्पायर भी अच्छे हैं,
तो इस तरह। और फिर ये मैं वैसे ये इलाकाई बात कभी करता नहीं हूँ, लेकिन ये नाजायज़ है, इस तरफ तवज्जो दें। ये अच्छा पॉइंट शोएब भाई ने रेज किया। और मैं भी इसके ऊपर डेफिनेटली, कल हमारी शोएब भाई से बात हुई थी और शोएब भाई ने ये पॉइंट उठाया था और बहुत ही वैलिड पॉइंट है मेरा ख्याल है कि ना एम्पायर यहाँ से लेना तो एक कराची को आप एक दफ़ा साइड पे कर देते हैं, फिर जिस तरह कल मैंने बात की थी कि सरफराज के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर पूरा एज अ कराची हेड हम सब बहुत ज़्यादा सिवाय शोएब भाई के दिल के अंदर हम नाला थे कि जो मुजम्मिल भाई प्लीज ये हमेशा ये टोंगा देते हैं। आज मैं खुल के बोल देता हूँ, लास्ट टाइम बोला, हमेशा आप सरफराज पे मुझे मैच जलवा देते हैं। देखिए मैंने सरफराज के लिए और स्पेशली आप रिजवान, मैंने हमेशा बोला और स्टिल बोल रहा हूँ, T20 क्रिकेट में रिजवान जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है, सरफराज को उसको T20 में रिप्लेस करना मुश्किल है। अच्छा, ये जो अभी लास्ट टेस्ट मैच हुआ था, मैंने पहले आपको बोल दिया था कि, और मैंने आपको अपना बैटिंग ऑर्डर भी लिखवाया था कि 6 नंबर पे सरफराज सेंचुरी करेगा और सरफराज सेंचुरी भी करेगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा ना बोला करें। ओके, सुनने वाले ये समझते हैं कि मैं साथ जल्दी से ये जो हफीज के इंक्लूजन पे बात करें। देखें, हफीज़ का जो इंक्लूजन है इससे सरफराज को बहुत हेल्प होगी, सरफराज अहमद को, क्योंकि जो मैच के साथ जो उनके विकेट कीपर साइड से जो उनकी बॉलिंग की साइड तक चक्कर जो लगते हैं, अब वो मैं समझता हूँ वो थोड़े कम हो जाएंगे। सरफराज हफीज़ जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, इसी के साथ जो मुल्तान सुल्तान के साथ उनका कल मैच है, तो हफीज़ एक ऐसे बॉलर हैं जो लेफ्ट हैंड बैट को अच्छी बॉलिंग करते हैं, और मुल्तान सुल्तान के टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं उनमें से 4 लेफ्टी ही हैं, जो कोयटा के लिए एक अच्छा चीज़ साबित इफ्तिखार भी कर लेते हैं और हफीज भी कर लेते हैं। तो ये 2 ऑप्शन इनके पास नया गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन इस वक्त बड़ा ही कोई जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। यहाँ से कोई 5 मिनट की वॉक है नेशनल स्टेडियम कराची की, जहां हमारा ये मेट्रो 1 न्यूज़ का ऑफिस है, और जबरदस्त मुकाबला जारी है इस वक्त। कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि 13 गेंदों पे 30 रन दरकार है। शोएब मलिक और अम्माद वसीम ने इस मैच को बना दिया है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं तो फिर इस मैच पर भी बात करेंगे, जो हम कल के मैच पे बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक के बाद ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। Lenovo and Bin Hassan Builders and Developers presents HBL PSL Season 8 की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन। ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान, और वाकई में जीत रहा है पाकिस्तान। जिस तरीके के मैचेस हमारी लीग में हो रहे हैं इस वक्त, एक ऐसी पोजीशन में थी कराची किंग्स की टीम के जो 200 रन चेस कर रही थी और 46 रन पे अपनी 4 विकेटें 6.1 ओवर्स में गवा दी थी। लेकिन वहां से जो एक्सपीरियंस शोएब मलिक का और अम्माद वसीम का दिखाई दिया, और शोएब हबीब भाई का दिखाई दिया, क्योंकि जिस मुश्किल कंडीशन में उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ कराची की टीम फेवरेट है, शोएब भाई के लिए थोड़ी सी तालियां होनी चाहिए यार। ये वाकई बहुत जबरदस्त प्रेडिक्शन थी। 11 गेंदों पे 23 रन दरकार हैं इस वक्त इस मैच में फतह के लिए। लेकिन ये चीजें आपको पता कैसे चलती हैं? सवाल अच्छा है, इसको मजाक नहीं सीरियस नहीं, वाकई देखिए मैं ग्राउंड में भी मैच देख कर आया हूँ, मैं पिच क्रिएटर भी रहा हूँ, मैंने क्रिकेट भी, और यहाँ शोएब मलिक की विकेट गिर गई है। शोएब मलिक कॉट बिहाइंड हो गए। वाह, रियाज ने कामयाबी दिलाई। इस तरह अब 10 गेंदों पर 23 रन दरकार होंगे। बैन कटिंग अभी वसीम अकरम और कराची किंग्स के फोल्डर में बाकी है, उसके बाद फिर टेल एंडर शुरू हो जाएंगे। लेकिन आमिर भी बैटिंग कर लेते हैं कहीं ना कहीं। इमरान ताहिर और एंड्रयू टाई को भी बैटिंग करना आती है। रन्स बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन शोएब मलिक जिस जगह पे आउट हुए, वेरी वेल प्लेड शोएब मलिक ने एक्चुअली अपना जो उसने अपना काम था वो कंप्लीट कर दे दें प्लीज मुझे बोलने दें। अभी पूरी हुई नहीं थी बात, तो मैंने खिलाई भी, फिर मैंने अपनी पूरी लाइफ में 99% मैंने कप्तानी करी है। मेरे को कहते हुए अच्छा नहीं लगता। मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के काफ़ी मतलब 100 मैचों में कप्तानी करी होगी, तो फर्स्ट क्लास आपके पास सोर्स मेरे अल्लाह था। अच्छा, और मेरी अपनी विल पावर थी। तो मेरे अगेंस्ट सिर्फ एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरी हुई है, वो भी माजिद खान ने बनाई थी, और मैं उसका बहुत बड़ा फैन था। अब मैं अभी फैन की वजह से अब इस वक्त मैच, अब मैं आता हूं कि 50-50 पोजीशन में आ गया।
फौरन सेफ खेलते हैं, ये Safe क्यों एकदम से बैकफुट पे आते हैं। देखे ना, देखिए ये शोएब टाइम आउट नहीं हुआ। देते बैकफुट पे हाँ, आने में। नादरा क्या ख्याल है? शोएब आउट हुआ तो 50-50 पे अरे आ आपके गया। बड़े भाई जो है ना वो जो है वो 1 मिनट में बैकफुट पे आते हैं। लेकिन शोएब भाई इस तरह से करते हैं, मतलब अपने जो भी प्रेडिक्शन है उसमें बैलेंस। ऐसा नहीं होता कि सारी बली अपने ऊपर ले लें। हाँ ये मतलब बंदी क्या होती है मेरी बहन? वही कि यानी कि हर चीज यानी कि आप शोएब अपने भाई ऊपर हमेशा नहीं ले। बिल्कुल सेफ खेलते हैं, बिल्कुल सेफ खेलते हैं और मतलब चले यार, मैं और ऐड कर देता हूँ, would be out. ये ओवर इम्पोर्टेंट Would be है, out. ये ओवर Would be इम्पोर्टेंट है। out. और एक और आउट यहाँ पर ऐसा लग रहा है बैन out. कटिंग का कैच आउट Yes. और फिर कैच ड्रॉप Drop कर कर दिया। दिया। यहाँ पर हो क्या और रहा ये जो है? मैं बातें कह रहा हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ, इधर वहां भी एक्सपीरियंस है, सामने भी शोएब भाई, कैच आउट गिरा होने है। वाली टीम आउट अफोर्ड नहीं कर सकती और बॉलिंग साइड चौका छक्का अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इस ये मैच ओवर में कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा। ये मैच क्योंकि मेरा ख्याल है दो बहुत आसान दिलचस्प हो catches, चुका है। 2 आसान कैचेस, ऐसे कैचेस, डॉली कैचेस ड्रॉप की। शोएब भाई क्या ड्यू फैक्टर ज्यादा था आज ग्राउंड? नहीं, आज तो ड्यू था ही नहीं, लेकिन ड्यू थी नहीं। ड्यू नहीं था। नीशम की बॉल पे वहाब ने कैच छोड़ा, वहाब की बॉल पे नीशम ने कैच छोड़ा। तो ये इसका बदला मतलब ले है कि लिया। यहाँ पर जो है वो तो दोस्ती और मोहब्बत का सबूत दिया जा रहा है क्या, ये हम समझे? देखिए मोहब्बत तो जनाब अली कराची किंग्स के लिए जा रही है। मंसूर भाई क्या लग रहा है इस मैच के अंदर? जरा देखें आपकी प्रेडिक्शन भी। शोएब भाई तो बैकफुट पे जा चुके हैं। हाँ, देखा आ गया ना, ला के मेरे को एंड में वहाँ, अरे मैंने जिस जगह मैंने बोला था उसका बोला है, उस वक्त कोई सोच सकता था? नहीं ये बहुत यार बड़ी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे पता नहीं बस क्यों ये फीलिंग ओवर हो रही इम्पोर्टेंट है, है। फीलिंग हो रही है कि कराची इस मैच को लेके जाएगा, लेके जाएगा बिल्कुल। क्योंकि देखिए ये होते हैं बहादुर। अब मैं आपको ऑनेस्टली मैं ही प्रोग्राम करता था, मेरे भाई है, मंसूर भाई, जी मंसूर भाई। बोल नहीं रहे ये तो लोग मुझे। क्योंकि इमाद वसीम जो है ना, वो ऐसी सिचुएशन में अगर ज्यादातर मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर जाते हैं, और अभी भी वो बहुत अच्छे खेल रहे हैं। लेकिन जो कैच छोड़ा है नीशम ये ने, देखिए, आखिरी, वो बैन कटिंग turning का। point था। क्योंकि वो शोएब उन्होंने भाई ने catch जो नहीं बात छोड़ा। कही कि ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो शोएब भाई की बात बिल्कुल सही थी कि उसकी अगली गेंद पे कैच ड्रॉप हुआ है। मैच अभी कराची के लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया और सॉर्ट ऑफ दे कैन हैंडल इट फ्रॉम हियर, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है अब। सर ये 7 गेंदों पे अगर 17 डॉट रन बॉल्स हो मुजम्मिल गई भाई तो फिर क्या होगा? अगर मैं ये समझता हूँ कि जैसे Still- सुपर ओवर में जा रहे हैं मैच। हाँ थोड़ा सा जो है ना वो अब कराची के लिए शेकी हो गया थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। मैं समझता हूँ कि अभी भी ये कवर अप कर सकते क्योंकि इमाद मौजूद है। इमाद नो वेरी वेल कि इस टफ सिचुएशन के अंदर किस तरह खेला जाता है, जिस तरीके से वो टीम को लेकर यहाँ तक पहुंचा है, इस स्कोर तक, मेरा ख्याल है वो शो कर रहा है कि उसका डेफिनेटली एक कैलिपर है, उसकी क्लास है और उसने अपना काम पूरा कर दिया है। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि अब वो इसको फिनिश करे, वो कप्तान है, वो इसको फिनिश करे वो अपनी कप्तान है, चीज को। उसको काम पूरा नहीं करा। नहीं बिल्कुल सही कप्तान बात है। ये जीता। मैच फिनिश करने की पोजीशन में अम्माद वसीम भी है, लेकिन एट द सेम टाइम बाबर आजम की गेंदबाजी इस बार बैन कटिंग का बड़ा It could be स्ट्रोक out. मारने की कोशिश, आउट होने का खतरा, बैन It could कटिंग be के out. और फिर कैच लेने में कामयाब। हारिस इस तरीके से ये तजुर्बा। छठी कामयाबी हासिल की यहाँ पर। कराची किंग्स की छठी विकेट गिरी है और पेशावर सिटी की टीम अब इस मैच में खासी फेवरेट हो गई है, क्योंकि शोएब भाई ने जो बात कही थी, गो के वो बैकफुट पे चले गए थे, लेकिन उन्होंने ये बात जो कही थी कि ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी ओवर ने नादरा इस मैच को चेंज भी किया। शोएब भाई वेरी थैंक यू वेल। नसीम। और ये मच नीडेड इस वक्त विकेट थी पेशावर जल्मी के एस्पेक्ट से। अच्छा, नो नो बॉल। बॉल नहीं है, नो बॉल क्लोज है, वेरी क्लोज एम्पायर यही हो। It's a big no ball, no ball. बॉल ये तो मेरा ख्याल है कि वो किस्मत साथ दे रही है इस वक्त कराची। मैं आपसे कह रहा हूं, वहां तो करता है नो बॉल, सिर्फ किस्मत। वहां पे ऐसे स्टेज हाँ, पे लेकिन करता है। नहीं सिर्फ किस्मत नहीं, डेफिनेटली मलिक ने और इमाद Performance वसीम भी ने है, जो काम performance किया भी है है। वो बहुत एक्चुअली तो उन्होंने ही मैच बनाया है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं फीलिंग है मुझे ये कराची आज मैच जीत भाई रहा है। पूछो, यहाँ का बारी नहीं आएगी वरना जल्दी से। देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कराची के लिए ये पहला मैच है कराची के अंदर होने वाला, तो अपने मोराल को बूस्ट अप रखने के लिए, अच्छा मेरे घर वाले चूंकि मेरी पूरी फैमिली जो है वो कराची के साथ है और शेर और शायरी तो करते हैं, हमें तो आती नहीं। थोड़ा सा बदलता है जमाना, रंग कैसे कैसे, पूरा शेर तो मुझे अच्छा बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। मैंने बोला ना मुझे तो आती नहीं है। नहीं लेकिन समझ सब है आपको। लेकिन बड़े काम बैठे हुए हैं हैदर भाई, कुछ भी ना करके।
लेकिन शुएब भाई आप नसर में जो बात कर देते हैं वो हम शेर में नहीं कर सकते। आप जो माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी। बात कर जाते हैं देखिए, वो- आप लोग हौसला बढ़ाते हैं। जी ये आप नहीं आपकी प्रेडिक्शन सर, हम तो आपकी प्रेडिक्शन पे मैं तो सोच रहा हूँ कि शुएब भाई वो नसीम भाई जैसे कह रहे थे कि वो पैसे वैसे लगा देंगे, ये जो है वो शुएब भाई अगर बताएंगे तो मैं जाहिर सी बात है मैं तो क्या हो गया, तुम हराम खाओगे क्या, बच्चों को हराम खिलाओगे? नहीं, ये बात नहीं, और क्या बात है, और क्या बात है यार? ये वाली बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट है कोई अभी। दोस्त नहीं, कह रहे नहीं, थे तो वो। क्यों? जी, आप क्यों किसी साथ- को आराम खिला रहे हैं? साथ नहीं वो कोई कह रहा था तो फिर क्या हुआ शुएब भाई, अब आप ये वाली बातें ना करें। अरे साथ यार, मुझे आप बताएं। लोग रहो, मुझे साथ- मना नहीं, कर मैं रहे हैं कह यार, रहा हूं, ये ना क्या करें, है? ना करें ये He बात। could be out now. साथ वो अब 6 गेंदों पे 16 रन अम्माद वसीम के पास स्ट्राइक आ रही है, क्या लग रहा है? लेकिन जिस तरह कराची का शुरू में डाउनफॉल हो गया, आखिरी ओवर कौन करेगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज इस पे डिपेंड करती है। तो डिजर्व कराची करते हैं जिस तरह उन्होंने मैच को बिल्डअप किया, और जिस तरह हम लोग पीएसएल पे हैं, जिस तरह हमारा पहला मैच हुआ लास्ट ओवर में गया। पिछले मैच में एक ओवर में आई गेस 15 रन चाहिए थे जी। आज एक ओवर में 16 रन चाहिए। तो शौकीन क्रिकेट के लिए ये तो पहली बात बहुत अच्छी ये बात है। बहुत ही जबरदस्त है। ये बड़ा साथ ने अच्छा पॉइंट रेज किया कि दूसरा मैच हो रहा है कि जहां पर हम साथ कहीं भी नहीं थे और हमने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। जी बिल्कुल, कराची अब कराची डिजर्व करती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपना बैकअप किया। और अच्छी बात ये है कि ये इस मैच में 2 100 पार्टनरशिप्स लग चुकी हैं, एक बाबर आजम और कैडमोर की, और मलिक और उनकी इमाम वसीम। बुरहान कौन जीत रहे ये मैच? एक्सपेक्टेशंस तो अभी फिलहाल ये कि कराची जीतेगा 16 रन बनेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद अच्छा। तो है, क्योंकि हम भी कराची आइट्स हैं तो हम सपोर्ट इनको करते हैं, तो उम्मीद तो यही है कि यही मैच लेकर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आप लाहौर को सपोर्ट करते हैं अभी कह रहे थे। लाहौर को मैं किसी बंदे की वजह से सपोर्ट करता हूँ और ये जो है ये मैं पर्सनली जहाँ का पैदा हुआ हूँ, जहाँ बड़ा हुआ सही हूँ, तो बात है। ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा। बिल्कुल, और सामने बाबर भी हो तो भी ज़ाहिर है कराची में रहते हैं तो यही राइवलरी है। यहाँ पर तो घरों में टीम अलहदा होती है। आप अहमद मूसा सपोर्ट कर रहे होते हैं मुल्तान सुल्तान को, उनके अब्बू आए थे हाथ भाई, वो सपोर्ट कर रहे होते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को। तो जी फिर जी, मेरे अपने घर के अंदर मेरी पूरी फैमिली जो है वो कराची किंग्स को सपोर्ट करती है, और बीइंग एन स्पॉन्सर टेक्सास एंड लेनोवो टू कोयटा ग्लैडिएटर्स, डेफिनेटली हमारी जो मोहब्बत है उनके साथ है। लेकिन आज के मैच में दिलचस्प बात हुई कि मेरे बच्चे पूछने लगे बाबा आज किसको सपोर्ट करें, तो जाहिर है डेफिनेटली हम कराची किंग्स के साथ हैं, कराची के अंदर रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर वो जो 18 तारीख का मैच होगा जिसमें कराची किंग्स जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ टकराएगा, तो उसमें आप किसको सपोर्ट करेंगे? तो मैंने कहा डेफिनेटली उस दिन जो है ना वो तुम लोग होगे कराची के साथ, मैं होऊंगा कोयटा के साथ। यही राइवलरी घरों में, यही दैट इज पाकिस्तान सुपर लीग के जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को बूस्ट करने में भी बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज जरूर सोचने वाली है जिसको हम अक्सर अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस करते हैं कि इस पीएसएल से टेस्ट की टीम ना बनाए भाई, इसको पीएसएल अपनी T20 और ओडीआई टीम की जानिब देखें कि ये पोटेंशियल आपको कहाँ वाइट बॉल से काम आ सकता है। लेकिन हम उन्हीं पे टेस्ट क्रिकेट भी खेलने चले जाते हैं। मोहम्मद वसीम और फ़हीम अशरफ जो है वो हमारे टेस्ट के फास्ट बॉलर दिखाई दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन जब चप्पे चप्पे में क्रिकेट खेली जाती हो वहाँ पे इस तरीके का फैसला कोई मजेदार नहीं होता। तो फिर लास्ट ओवर खुर्रम शहजाद करने आए, ये आखिरी ओवर क्योंकि ऐड कर देता हूँ, ये इस बड़ा ओवर crucial- की भी पहली 2 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, वो भी सेफ भाई, ये बताएं इस ओवर में ये 16 डॉट बन रहे हैं या बॉल्स नहीं बन रहे हैं? डॉट बॉल्स पहली 2 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ वो डॉट हो गई तो फिर शॉट आपने कहा कि वो जीत गया। भाई ये बताते कि इन 2 गेंदों पे क्या होगा, ये थे शुएब हबीब भाई। ये 2 गेंदें ही इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट देंगी। बिल्कुल 15 रन 5 गेंदें, तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का मुकाबला। कहां से कराची किंग्स की टीम उठ के आई है। आज अगर कराची किंग्स की टीम ये मैच हार भी जाती है, जो 5 गेंदों पे भी 15 रन दरकार है, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। क्रिकेट इतना क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाला खेले के पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। ये खेल में हमने देखा है, और कल हमने देखा था जिस तरीके से कल कलंदर्स ने कमबैक किया था वो भी बड़ा जबरदस्त दिखाई दिया था। तो शुएब मलिक अफसुर्दा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो बारी आज उन्होंने खेली, जहां तक वो मैच को लेकर आ गए थे, तो एक पार्टनरशिप आज हमने देखी थी कैटमोर और बाबर आजम के दरमियान, जिन्होंने 63 गेंदों पे सेंचुरी स्कोर की थी, और एक बड़ी पार्टनरशिप दोनों के दरमियान बनी थी। और ये हमने दूसरी बड़ी पार्टनरशिप देखी, 2 एक्सपीरियंस कंटेंडर जो कराची किंग्स को भारी भी बाजी से जीती हुई बाजी की जानिब लेकर आ गए थे, क्योंकि 24 रन 12 गेंदों पे दरकार थे। जब शुएब मलिक आउट हुए थे तो तकरीबन उन्होंने मैच बना लिया था। तो अभी भी कुछ नहीं कह सकते इस मैच में क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अब 4 गेंदों पे 14 रन दरकार हैं, 2 और बड़ी इस हिट वक्त बाबर दरकार। शुएब भाई अब आजम पहली 2 गेंदें हो गई हैं, अब तो बता दें। अब थोड़ा इसके फेवर में चला गया।
जल्मी की जल्मी के फेवर में चला गया। अच्छा बिल्कुल नसीम, ठीक यहाँ है। पर बाबर आजम क्योंकि लास्ट ओवर है, बड़ा क्रूशल ओवर है, इसमें ही आपको फैसला मिल सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ पर कैप्टनसी बाबर आजम की जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल है उनके अंदर, जो कैप्टनसी के ऊपर बात होती है। लास्ट ओवर बिल्कुल लास्ट ओवर उसने अब दे दिया। इसमें जिस बताएं ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं वो तो इससे उनका खुर्रम एक यंगस्टर है और कैप्टनसी बहुत अच्छा, बहुत वाइटल प्ले रोल करेगी, क्योंकि एक गलत बॉल से मैच हाथ से जा सकता है। बिल्कुल 4 गेंदे 14 रन। ये डॉट होनी चाहिए। अहमद वसीम क्या करते हैं? अहमद वसीम की इस बार हिट, great लेकिन अब तक बाउंड्री की fielding। जानिब नहीं पे। हालांकि ये गेंद कहीं मिल गई थी उन्हें शुएब भाई के, एक तो मिड ऑफ भी ऊपर था तो ऊपर से मारने का मौका मिल गया था जहाँ गेंद मिली। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना, ये वो एक मौका था जो उन्होंने जाया कर दिया। तो एक जानिब इंजमाम उल हक बैठे हुए पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, तो दूसरी जानिब वसीम अकरम बैठे हुए पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। ये है खूबसूरती पाकिस्तान सुपर लीग की कि जितने भी हमारे माजी के स्टार्स हैं वो मोस्टली किसी ना किसी टीम के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे होते हैं, और वो जो उनका एक्सपीरियंस है वो यहाँ मुंतकिल करते हुए दिखाई देते हैं। अफसोस बहुत होगा शुएब मलिक और अहमद वसीम को कि जहाँ से वो बारी को लेकर आए, जिस तरह कल रिजवान को अफसोस हुआ होगा कि जहाँ तक वो मैच को लेके गए थे और हार गए थे। दैट इज क्रिकेट। इस वक्त वो सिचुएशन यार, है, मैं एक 2 चीज़ कहता हूँ, छक्के और 1 सिंगल। अफसोस तो नहीं, हाँ नहीं अफसोस नहीं हुआ होगा, उनको और मजीद कॉन्फिडेंस आया होगा। इसमें इसलिए अहमद को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा क्योंकि अहमद काफ़ी अच्छे बाद मतलब क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान की रेटिंग में, और ये अहमद के खड़े होने से पाकिस्तान क्रिकेट को भी फायदा होगा, पाकिस्तान की T20 के एक प्लेयर मिलेगा पाकिस्तान को। मुज़म्मिल भाई यही वाकई में 3 छक्के लगे अहमद को एक मौके पे, ऐसे वक्त में 3 छक्के लगे थे कि जहां पर अब तो सिर्फ 2 छक्के लगाएंगे तो फिर मैच जीत पाएंगे, वरना 1 छक्का और नो बॉल। इसका मकसद है कि कुछ अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जिस तरीके की सूरत हाल यहाँ पे प्रेशर है दोनों टीमों के ऊपर, बहुत जबरदस्त किस्म का प्रेशर दिखाई दे रहा है। डैरेन सैमी भी अफसरदा दिखाई दे रहे हैं। पेशावर के डग आउट में भी जो है वो कहीं ना कहीं एक सनसनी दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही जो है वो टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। उधर वसीम अकरम साहब हमें टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ डैरेन सैमी जो है वो हमें टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैच बड़े दिलचस्प मोड़ की तरफ चला गया है। और टेंशन तो हम सबको ही है कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन जो लोग ग्राउंड में हैं टेंशन नहीं, हमें जल्दी है कि जल्दी रिजल्ट आ जाए। 5 मिनट का रिजल्ट है। असल में क्या है मामला यह है कि हमारी लीग जो है ना वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि हर घर में देखी जा रही होती है, और हर घर में, पूरे एशिया में देखी जा रही है, वर्ल्ड में देखी जा रही है। वर्ल्ड में देखी जा रही है। जितना प्रेशर इन लड़कों के ऊपर होगा उसका तो खैर कोई मुकाबला नहीं होगा। और एक मरतबा फिर अहमद वसीम मिस टाइम कर गए, नो बॉल का कोई फ्री हिट का भी फायदा नहीं उठा सके। तो अब 11 रन और 2 गेंदे दरकार है यहाँ पर इस मैच में फतह के लिए। कराची किंग्स को कराची का क्राउड देखने से ताल्लुक रखता है क्योंकि एक भरपूर किस्म का मुकाबला यहाँ पर जारी है दोनों टीमों के दरमियान, और बस अब रिजल्ट आने को है। 3 गेंदों पे 11 रन दरकार है। और अब मंसूर भाई क्या लग रहा है? अब जो है ना 50-50 लग रहा है। मैं अभी भी कराची की साइड पे हूँ। जज्बाती हो रहा है मंसूर, टाई कह दो, टाई कह दो, अगर तो डॉट हो गई तो टाई कह दो, जज्बाती ना हो। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर एक बॉलिंग कर ली। अच्छा एक ये जो कमिंग बॉल है ना, बस ये भी बड़ी क्लोज थी वैसे अगर, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, देखिए ये जो डबल साइड देखेंगे, हाइट भी और बिल्कुल यहाँ पर भी क्या ये दूसरी गेंद भी नो बॉल की है खुर्रम शहजाद ने, ये देखना होगा अगर ये भी नो बॉल होती है तो उस सूरत में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। और ये भी बॉल पैर चेक करें, फुल टॉस गेंद थी जो वेस्ट हाइट से अगर ऊपर है तो भी नो बॉल हो जाएगी। बहुत ही क्लोज है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का मुकाबला हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में जारी है। ये 2 गेंदें तो होंगी। कल का जो मैच खेला जाएगा शुएब भाई, जब तक इसकी भी राय दे दें, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, अच्छा मैच होगा, बहुत क्लोज मैच होगा। इतना सेफ खेलते हैं यार, कैसे बता दूं ना, पिच देखी हुई है ना, कौन सी टीम खेल रही है, कौन टॉस जीतेगा कौन हार। अभी आप कह रहे हैं, देखें अभी आपने बहुत अच्छी बात करी है। हमारी ये जो PSL हो रही है इसमें आप चूज ही नहीं कर सकते कि कौन सी टीम जीतेगी, सारी टीमें बैलेंस है। हाँ, अब आप ये देखें, आप ये सोच सकते थे कि ये मैच इतना क्लोज चला जाएगा, आप ये सोच सकते थे कि कल मुल्तान हार जाएगा। हमारी सारी टीमें बहुत अच्छी हैं। मंसूर भाई कल कौन जीत रहा है, सरफराज या रिजवान? टीम का नाम लो ना यार। मैं समझ रहा हूँ, सवाल उनसे कर रहा हूँ। हाँ, तो आप क्यों प्लेयरों को क्यों लड़वाते हो? इनके बीच में बोल दो
तो हाँ, ये तो यहाँ आप कहते हैं मेरे चले, मेरे मेरे को बीच में बोलना बात नहीं कर रहे हैं। चाहिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन प्लेयरों को क्यों, ये सब आपस में भाई हैं। आप बोल दो कोयटा और जी, मुल्तान। मंसूर भाई आपकी टीम कौन सी? जल्दी बस, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, फिर उसके बाद ये मैच 2 बॉलें देखेंगे जी। मैं मुल्तान सुल्तान के साथ जाऊंगा। मुल्तान सुल्तान के साथ जा रहे हैं। मुजम्मिल भाई आप डेफिनेटली कोयटा ग्लैडिएटर्स के हम स्पॉन्सर हैं, उनके साथ ही हम जाएंगे और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह कोयटा ग्लैडिएटर्स कल का मैच उठाएगा। अरे मुजम्मिल भाई जिंदाबाद जी। I'm not a sponsor, but I'll go with Koita Gladiators. कोयटा ग्लैडिएटर्स Yeah. जी कोयटा ग्लेडिएटर्स। जी। मुल्तान सुल्तान मुल्तान क्योंकि सुल्तान। इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है, क्योंकि कल जैसे रिजवान ने खेला और Wicket. इट वाज आउटस्टैंडिंग, लेकिन अब ये जैसे फाइट बैक करेंगे तो कोयटा को मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा और अब वाकई में पेशावर जल्मी की क्या ख्याल है नसीम, कल ये अगर खेला, क्या नाम है आपका, हफीज रन्स करेगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कल के मैच में हफीज को शामिल नहीं, अगर करेंगे। खेलता है जैसे आप हमसे कहते अगर हैं। खेलता है तो भी मेरे ख्याल में चांस कम होगा, क्योंकि काफी अरसे से उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है, तो प्रॉब्लम होगी। तो एक बॉल पे 9 रन चाहिए जो नहीं बनेंगे, तो फिर पेशावर ज़ल्मी की टीम बाबर आजम की क़यादत में अपनी पुरानी टीम कराची किंग्स के खिलाफ बाबर आजम ये मैच जीतने में कामयाब हो गए। पेशावर ज़ल्मी को पहले मैच में फतह दिलाई, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त रही, लेकिन एक बॉल बाकी है। जहाँ मैं प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ तो कहीं 9 बॉल हो गई, वाइड बॉल पे चौका हो गया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बॉल पे 9 रन बनना मुश्किल है। शुएब हबीब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मंसूर साहब थैंक यू वेरी मच, मुजम्मिल भाई आपका बहुत शुक्रिया, नादरा मुश्ताक थैंक यू वेरी मच, साद मियाँ थैंक यू वेरी मच, बुरहान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही। ये हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी और आपको भी मौका है इस ट्रांसमिशन में शामिल होने का। इस मैच का रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। यही मुकाबला देखने के लिए पूरी कौम टेलीविजन सेट के आगे बैठी है, टिकट खरीद के ग्राउंड जा रही है। ऐसे ही खेलो और जम के खेलो। नसीम राजपूत को इजाजत, कल रात को 10 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह निगहबान।